अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। जिस तरह कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, विकास नहीं हो पा रहा, पेंशन नहीं मिल पा रही, जो वृद्धा पेंशन थी, वरिष्ठ नागरिक पेंशन थी, वो बंद पड़ गई, चौपट पड़ा है। और इस तरह मैं माननीय गृह मंत्री जी का और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को उन्होंने तोहफा दिया दिल्ली एक करने। नगर निगम 15 साल पहले राजनेताओं ने क्यों 3 जगह करी गई थी, ये जवाब जो नेता बैठे हैं उन्होंने क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। आज फिर 3 एक साथ होने जा रही है, इसकी क्या वजह है। क्या पहले कांग्रेस हार के डर से 3 कर दी थी, या आज भाजपा डर से 1 कर रही है। देखिए अपने अनुसार किया, लेकिन उससे कोई जनता को मतलब ये है कि राहत नहीं है कि जो साफ सफाई की जो है समस्याएं अभी हैं। और एक एमसीडी हो जाने से ये है कि लोगों को सिंगल विंडो सर्विसेज मिल पाएंगी कि वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार मतलब एक जगह पर बात कर सकते हैं। अब 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और जो हमारे जो खर्चे हैं वो कम होंगे। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पहुंचा हूं ईस्ट दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पॉश इलाके सूरजमल विहार में, और आप देख सकते हैं किस तरह से इलाके के लोग भरी दोपहरिया में मौजूद हैं, सिर्फ इस बात पर बातचीत करने के लिए कि जो एकीकरण हुआ वो उनके लिए कैसा है और आने वाले वक्त में जो वो एकीकरण को देखते हैं, खासकर इलाके के काम, इलाके के विकास को लेकर वो कैसे हैं। मार्केट एसोसिएशन के लोग, रहवासी और साथ ही साथ इलाके के जो संभ्रांत लोग हैं उनको मैं जोड़ रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे, सर आप ये बताएं कि एकीकरण जो हुआ उससे क्या फायदा मिलने जा रहा है, खासकर इलाके के लोगों को, सूरजमल विहार के लोगों को। देखिए, मैं सबसे पहले अपने गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं। जब एक एमसीडी होती थी तो विकास बहुत होता था, अब 3 एमसीडी हो गई है तो खर्चे बहुत हो गए, 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये 200 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास में खर्च किए जाते तो दिल्ली का और विकास होता। धीरे धीरे करके दिल्ली का जो नगर निगम का जो राजस्व है वो भी हमारी दिल्ली सरकार उन्हें उपलब्ध नहीं करा रही। हमारे एमसीडी के लोग बड़े मेहनती और बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह तो उनको चाहिए। अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो काम कहां से करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा। यानी सैलरी का मुद्दा हल हो गया। आपका सर शुभ नाम है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम, मैं सूरजमल विहार सेंट्रल मार्केट का प्रधान हूँ। अच्छा। और मेरा व्यापार है अपना जी। पूछिए, क्या कहेंगे कि एमसीडी ने अब तक क्या काम किया आपके इलाके में अभी तक? देखिए, ये तो हमारे जो एमसीडी के पार्षद है वो बहुत ही मेहनती है, वो काम कर रहे हैं। जिस तरह भगवत जी ने भी कहा, एमसीडी जब दिल्ली की एक हो जाएगी तो दिल्ली में विकास की गति तेज होगी। जिस प्रकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कहा जाए कि विज्ञापन का मुख्यमंत्री है, कि करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगाकर वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहा हो, कई हजार करोड़ रुपया उन्होंने दिल्ली नगर निगम को देना है, वो दे नहीं रहे। जिस तरह कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, विकास नहीं हो पा रहा, पेंशन नहीं मिल पा रही, जो वृद्धा पेंशन थी, वरिष्ठ नागरिक पेंशन थी, वो बंद पड़ गई, चौपट पड़ा है। और इस तरह मैं माननीय गृह मंत्री जी का और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को उन्होंने तोहफा दिया दिल्ली एक करने का। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? शुभ नाम क्या है आपका, करते क्या है? राकेश शर्मा है। अच्छा, हमारा रेस्टोरेंट है। ठीक है राकेश जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके इलाके में क्या काम हुआ है एमसीडी की तरफ से, और अब तक क्या लगता है कि ये काम नहीं हुआ है, वो हो जाना चाहिए था? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। 3 भाई हैं, अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, और वो एक साथ रहेंगे, खर्चे कम होंगे तो क्या होगा, उससे उनकी तरक्की ज्यादा होगी। तो वही हाल यहाँ का एमसीडी का है, अगर तीनों एक हो जाएंगी तो खर्चे कम होंगे, विकास ज्यादा होगा। अच्छा, लगता है कि आपको विकास की गंगा बहेगी? अब बहेगी, गंगा यमुना सरस्वती सब बहेगी। अच्छा, यमुना को तो साफ कर लेते पहले। वो होगी ना, जब पैसा मिलेगा पूरा, सब एक हो जाएंगे तो सारे काम होंगे। 7 वर्षों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं जमुना मैया को साफ करूंगा। अरे अंदर की मैल तो साफ कर रहे हैं, लेकिन एक्शन प्लान बन रहा है साफ करने के लिए। जी, क्या कहेंगे? मैं एक आम नागरिक हूं और आपने आम नागरिक की बात करूंगा। मैं हाउस टैक्स देता हूं, जल टैक्स देता हूं, रोड टैक्स देता हूं, मगर रोड टैक्स, हाउस टैक्स देने के बाद भी हम रोड पे खड़े हैं, गंदगी में खड़े हैं, अच्छी जगह नहीं खड़े हैं। नगर निगम 15 साल पहले राजनेताओं ने क्यों 3 जगह करी गई थी, ये जवाब जो नेता बैठे हैं उन्होंने क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। आज फिर 3 एक साथ होने जा रही है, इसकी क्या वजह है। क्या पहले कांग्रेस हार के डर से 3 कर दी थी, या आज भाजपा
दर से एक कर रही है। देखिए ये क्वेश्चन मार्क है। मैं नागरिक हूँ, नागरिक की तरह बात करूंगा। सुविधाएं आपने सुविधाएं दी हैं, बिल्कुल आप डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सुविधाएं दी हैं, अच्छी बात है, मगर आपने इंक्रोचमेंट रोकने में आप विफल रहे। आप लोगों ने जो फ्लोर बने दिल्ली के अंदर, आज जो भीड़ बढ़ी, उसको रोकने में नाकामयाब रही। क्या कारण था? पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सारे पार्षदों की टिकट काट दी और नए पार्षदों को खड़ा करा गया। क्या उस पर मुद्दे पे कहीं बोला? कोई क्यों नहीं बोलता? क्या पार्षद भ्रष्ट थे या जनता भ्रष्ट थी या अधिकारी भ्रष्ट थे? तो यमुना पार में, पूरे यमुना पार में, सूरजमल विहार में इंक्रोचमेंट की समस्या है आपको लगता है? मैं यमुना पार्क की, मैं दिल्ली की बात करता हूँ। क्या ललिता पार्क भूल गए? कितने लोग दबके मर गए थे? किशन रक्षा पास करा था, वो एमसीडी की जगह थी। मैं नागरिक हूँ, हाउस टैक्स दो। मैं गिरवान पकड़ के अधिकार से पूछता हूँ, मगर अधिकारी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो बदमाश है, दादा है, इसलिए हम नहीं पूछ सकते। आम जनता है, हमारे काम रुक जाएंगे, हमारे घर टूट जाएंगे। अच्छा, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया। अब जब तीनों निगम एक हुआ है, नया चुनाव भी नहीं होगा क्योंकि वार्ड की संख्या बदली है, तो ऐसे में जब एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो आपको क्या लगता है कि अब सुनेंगे अधिकारी? क्योंकि अधिकारियों पर तो अब वश ही नहीं चलेगा, क्योंकि राजनेता चुनाव में नहीं जाएंगे तो वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और अधिकारी अपने हिसाब से काम करेंगे। तो आपको लगता है कि अब जो काम होने भी थे वो नहीं होंगे? नहीं, क्यों ना योजना बना के जनता की नगर निगम खत्म ही कर दी जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म करने की क्यों नहीं बात करते हम? भ्रष्टाचार तो बड़ा माध्यम आपने देखिए ना। अभी एक सीबीआई ने, एक पार्षद है आपके मंडावली की, जो दिल्ली सरकार से बनी हुई है, मुझे नहीं पता, और उन्हें सीबीआई ने पकड़ लिया। ना तो मुख्यमंत्री बोले, ना उप मुख्यमंत्री बोले। क्यों? उप मुख्यमंत्री वहां के विधायक हैं, क्यों नहीं बोले? तो इसका मतलब पार्षद गड़बड़ है ना, चाहे वो किसी पार्टी का पार्षद हो। मैं नागरिक की बात करता हूँ। अब बताता हूँ आपको छोटी चीज, एक बहुत उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं। देखिए एक छोटी सड़क है पीडब्ल्यूडी की, मदर डेयरी के पास से, और राजनीतिकरण के लिए बनने में उसे 1.5 साल 2 साल लग गया। परेशान कौन? मैं हाउस टैक्स देने वाला परेशान, जल टैक्स देने वाला परेशान। एक आम आदमी की तरह अभी परेशान? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी? मैं एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात बताता हूँ, देखिए नई दिल्ली एनडीएमसी जो है, वहां पर भी कोई चुनाव नहीं होते। दिल्ली छावनी में कोई चुनाव नहीं होते। ये सारी की सारी दोनों की दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। जब दिल्ली का बॉस एलजी है, तो क्या हम एनडीएमसी की तर्ज पर दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन ले और उसमें प्रशासनिक अधिकारी चेयरमैन हो और जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी केंद्र में सत्ता उसके वो मेंबर बने? और यही वजह है चंडीगढ़ की भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां जीत गई, मेयर नहीं बन पाई। क्यों नहीं? वहां पर केंद्र सरकार थी, इसलिए वहां कोई वो नहीं होता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक एमसीडी करने की बजाय यहां विधानसभा में भी हम मुख्यमंत्री या एमएलए को हम तनख्वाह देते हैं और हर एमएलए किसी न किसी कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, उसको एक कार्यालय भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं। खर्चा कितना बढ़ा हुआ है, विज्ञापनों का 8-900 करोड़ रुपया विज्ञापनों का खर्चा है। ये दिल्ली की जनता को ठगा जा रहा है और पक्षपात पूर्ण काम हो रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। क्या कहेंगे? ठगा जा रहा है दिल्ली की जनता को, कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, एमसीडी ने जो भी काम किया है वो काम तो देखिए अपने अनुसार किया, लेकिन उससे कोई जनता को मतलब ये है कि राहत नहीं है कि जो साफ सफाई की जो है समस्याएं अभी हैं। और एक एमसीडी हो जाने से ये है कि लोगों को सिंगल विंडो सर्विसेज मिल पाएंगी कि वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार मतलब एक जगह पर बात कर सकते हैं। अब 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और जो हमारे जो खर्चे हैं वो कम होंगे। लेकिन जो आपकी सोच है ये 10 साल पहले भी यही थी। 10 साल पहले तो ये सोचकर बांटा गया था कि जब 3 होंगे तो बड़ी सहूलियत होगी, आसानी से लोग चले जाएंगे, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं बल्कि अलग अलग विंडो होगा, ज्यादा बड़ी लाइनें नहीं लगेंगी। तो मुझे तो लगता है कि 10 साल पहले जब 3 किया एक को, तब वही मंशा थी, वही उद्देश्य था, और अब जब एक कर दिया है तब भी बेहतरी का है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे ठीक ही होगा? एक मिनट सर। ऐसे देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं ली जाती है, लेकिन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फैसला होगा वो जनता उसका स्वागत करना चाहेगी। बाकी तो ये सब सरकारों के हाथ में, जनता तो विश्वास कर सकती है सरकार के ऊपर कि वो उनके हित में फैसला लिया जाएगा। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 निगम के 3 कार्यालय, 3 मेयर, 3 डिप्टी मेयर, 3 चेयरमैन स्टैंडिंग, मतलब सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो खर्चा बहुत ज्यादा। खर्चे को कम किया जाएगा, पहली बात। इससे जो खर्चा बचेगा, करीब जो बताया गया 200 करोड़ रुपए के आसपास हर साल का, तो 200 करोड़ रुपए की जनता के विकास के लिए जो खर्च होगा उससे फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है
कि साउथ दिल्ली के पास पैसा हमेशा सरप्लस होता है, वहीं नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के पास पैसा सरप्लस तो छोड़िए, काम के लायक भी पैसा नहीं होता। अधिकारियों की तनख्वाहें नहीं मिलती, कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिलती, कार्यालय में बैठे रहते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट काम करता है और वो डिपार्टमेंट है सिर्फ भवन विभाग। और भवन विभाग का काम है कहां पर मकान बन रहा है, एंक्रोचमेंट वहां होती है, वहां से पैसा लेना और आगे बढ़ जाना। सिर्फ इस काम के अलावा दिल्ली नगर निगम किसी काम में नहीं चल रहा। एक थोड़े दिन पहले कार्य पूर्वी दिल्ली में शुरू हुआ है, बाकी 2 निगमों का मुझे जानकारी नहीं है, कि घर घर से कूड़ा उठाने की योजना अच्छी योजना है। जो ढलाव घर थे उनको बंद किया जा रहा है। ढलाव घर बंद करने से जो आसपास के निवासी थे, वो जहां बदबू से परेशान थे, गंदगी से परेशान थे, उस गंदगी से निजात मिल रही है। लेकिन ईस्ट एमसीडी में ही कूड़े का पहाड़ भी आता है, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा, 50 साल से लगा हुआ है। नहीं, विज्ञापन देखे थे पिछले दिनों, सांसद जी के विज्ञापन थे, उसमें लिखा है कि काफी कम हो रहा है। शायद हो भी रहा है, काम चल रहा है। ट्रेलर मशीनें वहां बहुत सारी जो कूड़े को खत्म कर रही हैं, उस तरह की मशीनें। कल मैं किसी कार्य से हरियाणा जा रहा था, देख रहा था कि जो मुकरबा चौक पर कूड़े का पहाड़ है, वहां पर भी भलसवा डेयरी वाला, वहां पर भी कूड़े के पहाड़ को कम किया जा रहा है। तो यदि घर घर से कूड़ा उठाएंगे और वो कूड़े का निस्तारण समय पर होगा, तो कूड़े के पहाड़ भी कम होंगे, खत्म होंगे। और कूड़े के पहाड़ होने की वजह से ही शायद स्वच्छता अभियान में हमेशा एमसीडी जो है फिसड्डी होती जा रही है। इस बार भी ऐसा ही हुआ जी। हाँ जी सर। हाँ सर, जब से 3 पहले की गई थी तब इसलिए की गई थी, तब टेक्नोलॉजी का यूज इतना नहीं था कांग्रेस के टाइम पे। आज की डेट में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसके कारण जो है कि टेक्नोलॉजी यूज के कारण अब एक कर दी जाएगी तो लोगों को लाइनें लगाने की लंबी जरूरत नहीं है। पहले लाइनें लंबी लगती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं था। आज की डेट में टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज है, तो इसलिए लाइनें लंबी लगाने की आवश्यकता नहीं। इससे सरकार का पैसा बचेगा, और सरकार का पैसा जब बचेगा 200 करोड़ के आसपास, तो वो पब्लिक के विकास के लिए यूज होगा। ठीक है, बहुत जल्दी से आखिर में ले लेते हैं जी। मैं 2 बातें आपको बताता हूं। अब ये जो कूड़े का पहाड़ गाजीपुर में बना हुआ था, वहां कंपैक्टर मशीन लगा करके खाद को, मतलब सूखे कूड़े की खाद बन रही है और गीले कूड़े से वहां बिजली बन रही है। एनटीपीसी वालों ने अपनी मशीन लगा रखी है, 5 मेगावाट वहां बिजली बन रही है। जहां तक विकास की बात है, पार्कों की हालत को सुधारा गया है। और जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, पहले वो खपरेल में और 3 चदरों में स्कूल चलते थे, आज 4-4 मंजिला स्कूल वहां बन रहे हैं। केवल मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं दिखा भी सकता हूं। कृष्णनगर में मल्टीनेशनल पार्किंग बन रही है, ऐसे ही गांधीनगर में मल्टीनेशनल पार्किंग बन रही है। और ऐसे बहुत सारे नगर निगम के पास अगर फंड हो तो और अच्छा विकास हो सकता है। और इस एकीकरण के पीछे जो फंड की क्राइसिस है, वो सबसे बड़ी वजह दिखाई गई है। और इसकी चर्चा जो है राज्यसभा लोकसभा में भी की गई। यानी एकीकरण होने से जो सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि आमतौर पे जो फंड क्राइसिस होती थी, जो दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी के बीच जो खींचतान मचती थी, वो अब नहीं होगी, क्योंकि अब पैसा जो है सीधे आएगा। और साफ तौर पर ये देखना है कि एकीकरण होने के बाद किस तरह से जो विकास के काम लोगों के रुके पड़े हैं और कई इलाकों में हुए भी हैं, जैसा अभी हमने देखा कि सूरजमल विहार में पार्किंग बनने और दूसरी तमाम चीजों से लेकर के, तो ऐसी चीजें कब होंगी ये सभी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एकीकरण का स्वागत सभी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस एकीकरण से उनके इलाके में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ राम किंकर सिंह, सूरजमल विहार, दिल्ली तक के लिए।